नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के साथ किया गया अच्छा या बुरा व्यवहार हमें किस तरह से प्रभावित कर सकता है? कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ मजेदार है बल्कि हमें एक बहुत ही जरूरी सीख भी देती है। यह कहानी है हाथी और दर्जी की। तो चलिए, बिना समय गवाए इस रोचक और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। किसी समय की बात है। एक घना जंगल था जहां बड़े बड़े पेड़ और हरी भरी झाड़ियां थी। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के बाजार में कई दुकानें थीं और उन्हीं में से एक थी रामू दर्जी की दुकान। रामू एक कुशल दर्जी था। वह लोगों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े सिलता था, लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब सी शरारत भी थी। वह कभी कभी लोगों के साथ मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाता था। अब इस गांव में एक विशाल और सुंदर हाथी भी रहता था। यह हाथी बहुत ही शांत और समझदार था और उसकी एक खास आदत थी। वह रोज सुबह नदी पर जाता, स्नान करता और फिर गांव के बाजार में घूमता हुआ वापस जंगल चला जाता। रामू दर्जी की दुकान बाजार के कोने पर थी। जब भी हाथी वहां से गुजरता, रामू उसे देखकर मुस्कुराता और प्यार से गुड़ या केला खिलाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हाथी भी बहुत खुश होता और हर रोज बड़े प्यार से अपनी सूंड को दुकान की खिड़की से अंदर डालकर रामू से कुछ खाने की उम्मीद करता। लेकिन एक दिन रामू का मूड कुछ खराब था। वह किसी बात पर गुस्से में था और उसी समय हाथी हमेशा की तरह अपनी सूंड बढ़ाकर खाने की उम्मीद में आया। परंतु उस दिन रामू ने प्यार से कुछ खिलाने की बजाय सुई चुभा दी। धत तेरी की! रामू हंसते हुए बोला, आज तुझे कुछ अलग खिलाया, मजा आया। बेचारा हाथी, उसकी सूंड में तेज दर्द हुआ, लेकिन वह चुपचाप चला गया। रामू और उसके आसपास खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि हाथी इस बात को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। हाथी चुपचाप जंगल की ओर चला गया, लेकिन उसके मन में गहरी चोट लगी थी। वह सोच रहा था, जिस इंसान को मैं दोस्त समझता था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब हाथी कोई आम जानवर नहीं था, वह बहुत बुद्धिमान था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। अगले दिन जब वह नदी पर गया, तो उसने खूब गंदा, कीचड़ भरा पानी अपनी सूंड में भर लिया। उसके बाद वह सीधा उसी रास्ते से बाजार की ओर बढ़ा, जहां रामू दर्जी की दुकान थी। रामू दर्जी अपनी दुकान पर बैठा था और कपड़े सिलने में व्यस्त था। उसने जैसे ही हाथी को आते देखा, वह फिर से हंसने लगा और मजाक उड़ाने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। जैसे ही हाथी दुकान के पास पहुंचा, उसने बिना देर किए अपनी सूंड उठाई और पूरा गंदा पानी रामू और उसकी दुकान पर उंडेल दिया। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया। रामू खुद भी कीचड़ से भीग गया। उसकी सिलाई मशीन, कपड़े, सब कुछ गंदे हो गए। बाजार के लोग जो पहले रामू के मजाक पर हंस रहे थे, अब वे हाथी की समझदारी पर हंसने लगे। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाया और हाथी से माफी मांगी। वह समझ गया कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदले में हमें भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो वह किसी न किसी तरह हमें सबक जरूर सिखाएगा। जानवर भी भावनाएं रखते हैं। वे प्यार और नफरत को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनके साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। बुद्धिमत्ता ताकत से बढ़कर होती है।
हाथी ने तुरंत बदला नहीं लिया, बल्कि धैर्य रखा और सही समय पर समझदारी से अपना बदला लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि किसी को परेशान करने से पहले यह सोचना चाहिए कि सामने वाला कैसा महसूस करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।